कर्ण बड़ी होती है इसलिए जोड़ा जाता है। जब पी निकालना है तो पी छोटी होती है, बी निकालना है तो बी छोटी होती है, तो छोटी का मतलब घटना। ये घटेगा किस में से? बड़का में से। बड़का में से कौन घटेगा? पी इधर है तो यहाँ बी घटेगा, बी इधर है तो यहाँ पी घटेगा। वाह, क्या दम! बोलने का मतलब समझ नहीं रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? माइंड में ऐसी शिफ्ट रखिए कि छोटका घटाना, छोटका निकालना है तो घटेगा, और घटेगा तो बड़ा में से घटेगा। अब बड़का निकालना है तो जुटेगा, तो दो एगो तो है, ये तीन गो में से एगो तो निकल ही रहा है, दो का है तो दो पर डिपेंड है, तो दोनों को जोड़ेंगे। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। तू मेरी तरह तू भी तड़पता है, अब है नींद जिसे, अब है चैन कहाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? जय हिंद। आइए एविल 29 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारे चीज बता दिया, लेकिन उससे प्रश्न नहीं कराया गया कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुछ चीज मैं बतला रहा हूँ जिस उसी से रिलेटेड है, जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न लिखा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। आइए दोस्त, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। राइट कॉर्नर पे आइकॉन के पास भी मिल जाएगा, समझे? तो क्लिक करके आप देख सकते हैं, तब यहाँ पे आइए ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। समझे दोस्त? चलिए आइए, ध्यान दीजिए। यहाँ आप लिखा हुआ एक त्रिभुज देख रहे हैं। त्रिभुज में नामकरण कुछ भी है, ए बी सी। माइंड कुछ ऐसी चीज है ना दोस्त, जो बार बार यूज होता है, माइंड में शिफ्ट रहता है। त्रिभुज ए बी सी ही क्यों लेते हैं? पी क्यू आर भी हो सकता है, पी क्यू आर भी आप ले सकते हैं, लेकिन पी क्यू आर में एक समकोण त्रिभुज पे विचार किया गया, तो एक कोण तो 90 डिग्री रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है, ज्यामिति में आप पढ़िएगा। इसके बाद मैं ज्यामिति का ही सीरीज लेकर आऊंगा। तो 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं, और इस समकोण जो बना रहा है वह बिंदु शीर्ष बी, समकोण शीर्ष जो है, इसको छोड़कर दो जो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट का मतलब क्या होता है? 0 और 90 के बीच का एंगल रहेगा, और उसी पर आधारित प्रश्न रहते हैं। जैसे देखिए 6 निष्पत्तियां होता है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉटेक। यहाँ सब ए का मान निकालना है। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक, ए का मान निकालना है। सी का मान निकालना है, सी एंगल पे विचार कर रहा है, ए पर, बी पर क्यों नहीं विचार किया? तो एक्यूट एंगल पर ही विचार करता है। और यह जो है निष्पत्तियां भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। भुजाओं का अनुपात, तो भुजा में 1, 2 और 3, तीनों भुजा को लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हम लिखेंगे नहीं, आप जान रहे हैं, सब चीज बतला दिया गया। मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। सिर्फ एक वैल्यू मान लेते हैं, 4 दे दिया गया, सम संख्या, तो तीनों आप पहले निकाल लीजिए, तब आप ये निकाल सकते हैं। क्योंकि ये सब निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है लंब, बेस और आधार, स्मॉल कर्ण। ये तीन की जरूरत पड़ता है, जो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये लंबाई होती है, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कभी भी रेखा को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आई बिंदु कभी भी रहेगा तो कोई लिखेगा कि साइन ए का मान निकाले, ए, यहाँ ये छोटी लिख देगा तो गलत रहता है। ऐसे देगा तो इसी नियम, इसको जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन वैसे लिखना गलत रहता है। ये पी पी एच पता चल गया तो सबका मान निकल जाएगा। साइन के बारे में आप जानते हैं, तो मान लेते हैं 4 है, 3 है, 5 ही हम ले लेते हैं। ये 2 दे दिया, 2 दे दिया, तो 2 देने के बाद तीसरा भी निकाल लेंगे। वह कैसे निकालते हैं? आप इस फॉर्मूला से निकालते होंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? इसमें से 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा पहले निकाल लेंगे। मान ले 4 और 3 क्या है? ये 90 डिग्री को बनाने वाली भुजा को हम लंब चाहे आधार बोलते हैं। अगर इस कोण पे विचार करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस कोण पे विचार करेंगे, जिस कोण पे विचार करेंगे उसके सामने का लंब होता है, और जिसके साथ लगा हुआ रहता है आधार। दो ही को तो होता ही है, तीसरा तो एक कर्ण है ही। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स्ड है। पहले ही मैं टाइटल में ही लिखता हूँ बकलोल मास्टर। मास्टर दिख रहा हूँ, मास्टर दिख रहा हूँ नहीं ना? लेकिन दोस्त, जो चीज मैं बता रहा हूं आपको हर एक एग्जाम में आएगा, ध्यान से पढ़िए। सही लगता है तो फॉलो कीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है, समझे? दुनिया में चलोगे, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ऐसा ही व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण अवगुण न हो।
प्रत्येक व्यक्ति में गुण अवगुण है और प्रत्येक व्यक्ति बिकाऊ है, उसकी कीमत अलग अलग होती है। बुरा लग रहा होगा मेरे बात को, लेकिन ये राइट है। जितने भी बड़े बड़े संस्था है, अगर वह लॉस में है, डूब रहा है, तो उसमें बड़े अधिकारियों का हाथ है, छोटे कर्मचारियों का नहीं होता है। छोटे कर्मचारी तो पिसते रहते हैं, छोटे कर्मचारी तो पिसते रहते हैं, पिसाई होते रहता है छोटे कर्मचारियों को। जो भी संस्था डूबती है, लॉस में रहती है, उसका हाथ सबसे बड़े अधिकारियों का होता है। क्या बड़े अधिकारी बनने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे बातों पढ़ा होगा, बहुत अच्छे अच्छे गुण। तो आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है आपको ये मालूम है क्यों होता है? लालच। और लालच पाप का जो है ना, बाप लालचे को बोल सकते, पाप बाप नहीं, लालच आएगा आप पापी बन जाइएगा आगे। लालच मत। आप क्यों पढ़ रहे हैं? जॉब लेने के लिए। जॉब क्यों? पैसे के लिए। लेकिन एक होता है ढंग से, जितना हम कमा रहे हैं उतना ही मेरे को मिलना चाहिए। ज्यादा लालच करोगे तो आप पापी बन जाओगे। इस प्रकार दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, खड़ा कर दो मैं उसको गुण अवगुण दोनों दिखा दूंगा। कोई है तो आकर मेरे को चैलेंज करे कि गुण अवगुण दोनों नहीं है उसमें। लेकिन आप मेरे पास गुण को लेने आए हैं, अवगुण को नहीं। गुण को लेने आए, गुण को देखिए, अवगुण को मत देखिएगा, समझे? हैं? भगवान को मानते हो? मैं मानवता को मानता हूं, भगवान को नहीं। देखो भगवान क्या होता है? भग प्लस वन। भग का मतलब सृष्टि, सृष्टि को रचयिता, भग चलाने वाला, वान मतलब चलाना, गाड़ी वान गाड़ी को चलाने वाला, सृष्टि को रचयिता करने वाले को भगवान कहते हैं। तो भगवान कहाँ है? दिखता है। और भगवान मैं कहूंगा मैं ही भगवान हूं, मैं ही है। किसी में दम आके प्रूफ कर दे कि मैं भगवान नहीं हूं। मैं सृष्टि की रचयिता करता हूं, मैं भगवान हूं जो दिख रहा हूं। अगर मैं ज्यादा आपके बारे में गलत सोचता हूं तो यही भगवान शैतान का आत्मा ले लेता है। यही शैतानी आत्मा, निगेटिव मेरे में है ज्यादा, निगेटिविटी मेरे में ज्यादा है विचार, तो मैं शैतान हूं। अगर पॉजिटिव ही सभी के बारे में पॉजिटिव हमेशा सोचता हूं, परसेंटाइल में मेरा पॉजिटिव सभी के बारे में सोचता हूं, ज्यादा सोचता हूं, तो भगवान शैतान भाई भगवान है। मंदिरों में जाओगे, माथा पटकोगे, ये सब क्या है? शांति के लिए होता है। ऐसा नहीं पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जाते हो। ऐसा नहीं कि माथा पटक पटक के एग्जाम निकाल लोगे, नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा रहता तो सब दिन भर मंदिर भरा हुआ ऐसी रहता है, समझो? इसलिए वैसे चक्रों में मत पड़ो, समझे? ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जहां पे गुण मिल रहा है ले लो और गुण को हटा दो, समझे? आइए, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया हूं बकलोल मास्टर, समझे? ध्यान दीजिए, लंब यही एक त्रिभुज है जिसका 3 भुजाओं के 3 नाम होते हैं, लंब, आधार और कर्म। लेकिन कर्म फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला, और लंब आधार छोटी 2 भुजाओं में से एक को कहते हैं, और वह न्यून कोण पे विचार किया जाता है। जिस न्यून कोण पर 2 ही न्यून कोण होते हैं, एक 90 डिग्री, सम कोण 1 होते हैं, 2 न्यून कोण होते हैं, और न्यून कोण बराबर हो गया तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन जाता है। हर एक तरह के प्रश्न पूछेगा दोस्त। समकोण त्रिभुज 2 तरह से हो सकते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो सकता है या विषम बाहु हो सकता है। जब ये 4 और 3 लिया तो 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर करके रूट करेंगे तब ना h निकलेगा, ये 5 है तो आप जानते होंगे। तीनों निकल जाने के बाद आप सब निकाल सकते हैं, तीनों निकल जाने के बाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़िएगा तो सिर्फ एक ही मान साइन मालूम रहेगा, कॉस निकल जाएगा, कॉस मालूम हो गया तो साइन बटा कॉस कर देंगे तो tan निकल जाएगा। जब ये तीनों निकल गया तो बाकी ये तीनों जो है ना मेहरारूअन जो बतलाए थे, ये मेहरारूअन क्या होता है? उल्टी खोपड़ी का होता है। यहाँ उल्टा का मतलब होता है दोस्त 1 बटा करना, 1 बटा करने का मतलब कि अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना, अर्थात तो वह उल्टा नहीं होता है, वह रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो देखिए, पहले हम जनरल फॉर्म में जो आप जानते हैं, छोटी छोटी बात ध्यान दीजिए। साइन क्या जानते हैं? सबसे पहले आया, और सबसे पहले हम लंब बोलते हैं तो लंब बाई कर्ण होता है P/H। कॉस क्या जानते हैं? B/H जानते हैं, ये सब लिखने जाइएगा। और tan क्या जानते हैं? P/B जानते हैं। ये 3 को तो आप ऐसे जानते हैं। अब भैया ये ए किस कोण पे विचार कर रहा है? ए पर विचार कर रहा है। यहां तो 4 3 5 आपको तीनों भुजा नजर आ रहा है। किसी एंगल के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कि हम ए कोण पे विचार कर रहा हूं। साइन ए का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ साइन ए फाइंड करना है, तो ए पर विचार करेंगे भैया। तो ए जब है तो ए के लिए डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं कहीं कि हम ए के लिए लिख देते हैं P/B/H, और दूसरा सी के लिए। यहां तो 2 ही चीज ना होगा, या तो ए होगा या तो सी। अरे बी तो बी के सामने कर्म है, तो सी के लिए पी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बतला रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा करना है। 1 मिनट, बहुत डर लगता है कि वीडियो बन रहा है कि नहीं, समझे?
तो ध्यान दीजिए, ए के लिए पी क्या होगा, पी का मतलब लंब और लंब का मतलब सामने की भुजा, क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो ए के लिए सम्मुख भुजा, तो ए के सामने कौन भुजा है, 3 हो जाएगा लंब, समझे। अब बाकी ए के साथ ही जो लगा हुआ है, ये भी दो को भुजा लगा है, कर्ण है, कर्ण को छोड़ दीजिएगा। बाकी जो लगा हुआ है, सटा हुआ है, संलग्न है, वो आधार हो जाता है। अरे ये को मालूम हो गया तो दूसरा आधार है, और क्या, ये ध्यान देना नहीं यार, कितना बार बोलो, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरे बातों को कि नहीं, ये मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, कर्ण तो 5 है ही, लेकिन ये तीनों निकालने के लिए इसमें से 2 रहता है, ये 3 में से 2 रहेगा तो तीसरा मान निकाल लेंगे, या पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण निकालना है। 2 भुजा, कर्ण बड़ी होती है इसलिए जोड़ा जाता है। जब P निकालना है तो P छोटी होती है, B निकालना है तो B छोटी होती है, तो छोटी का मतलब घटना। ये घटेगा किस में से, बड़का में से। बड़का में से कौन घटेगा, P इधर है तो यहाँ B घटेगा, B इधर है तो यहाँ P घटेगा। वाह, क्या दम, बोलने का मतलब समझ नहीं रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। माइंड में ऐसी शिफ्ट रखिए कि छोटका घटाना, छोटका निकालना है तो घटेगा, और घटेगा तो बड़ा में से घटेगा। अब बड़का निकालना है तो जुटेगा, तो 2 एगो तो है, 3 में से 1 तो निकल ही रहा है, 2 का है तो 2 पर डिपेंड है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 1 को निकालना है, दोनों को घटाएंगे, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए। अब देखिए, अब ए P/H, तो यहां से भी आप निकाल लिए। जब ऐसे हम निकाल लिए, अब सी के लिए, सी पर विचार करेंगे। अगर कोई किसी 6 से ज्यादा निष्पत्तियां नहीं होती है, सी पे विचार करेंगे तो सी के सामने 4 हो जाएगा लंब, और ई सी के साथ तो यही ना हो जाएगा 3, और ये 5 जो है कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3। सी पर कह रहा है तो सी भी जो लगल है वो हो गया आधार, और सी के सामने यानी सम्मुख, ये आधार को हम संलग्न बोलते हैं। ठीक, ये निकाल लिया। अभी ऐसे निकालने के बाद सब निकाल लोगे, लेकिन क्या इतना, जिसकी जरूरत है उसी पर डायरेक्ट हम यहां हम सब लिख दें, इसलिए हम ऐसे निकालने की बात करें। जिसकी जरूरत है, साइन ए लंब बाई कर्ण हम जानते हैं, ये भुजा का अनुपात है, ये एंगल बराबर भुजा का अनुपात कभी नहीं होता है। कोई कह देगा कि ए एंगल बराबर P/H, नियम के मुताबिक गलत। कोई एंगल भुजा के अनुपात के बराबर नहीं हो सकता है जब तक कि यहाँ निष्पत्तियां न लगे, यहाँ निष्पत्तियां न लगे। इसलिए कहा जाता है कोण की निष्पत्तियां, कोण की जया, ए कोण की जया है, ए कोण की कोजया है, ए कोण की स्पर्श, समझे, tan, तब जाके P/H B/H होता है। यानी कोण की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। आई एम राइट, यस नो, कमेंट कीजिए। तो P/sin A, तो A में P, तो A के सामने P 3, और कर्ण तो आपको मालूम है 5, और तीनों यहां निकल चुका है, लंब आधार कर्ण तीनों निकल चुका है। cos B/H, तो cos A B/H, तो B क्या होगा, B तो A पर विचार कर रहे हैं, तो सामने वाला 3 जो है लंब हो गया, तो B क्या हुआ, 4/5, राइट। tan का मतलब होता है, tan ये दोनों का क्या होता है, 1 मिनट पहले ऐसे निकालो, दोनों का क्या होता है वो छोड़ दो, सिंपल तरीका में tan A लंब बाई आधार आप जानते हैं, और लंब ए पर विचार करते हैं, के सामने लंब 3, और जो एक और बच गया वो 4, कर्ण नहीं, लंब बाई आधार। लेकिन ध्यान दीजिए, तीनों जब हम निकाले ना, इसमें से सिर्फ एक मालूम रहता तो निकल जाता है। पहले हम साइन को निकाल लिए, साइन को निकाले तो क्या आया, 3/5 आ गया। देखिए एक और जानते हैं, जितने भी सूत्र आप पढ़ते होंगे, जितने भी सूत्र पढ़ते होंगे, सूत्र का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पढ़ते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी जानते होंगे। जो भी सूत्र पढ़ते हैं दुनिया में, वह सूत्र जानते हैं क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। सर्वसमिका होता है, सर्वसमिका होता है, जिसको हम तादात में बोलते हैं, तादात में बोलते हैं। तादात में गलती लिख दिया जी, तादात में बोलते हैं, समझे, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। इस सर्वसमिका का मतलब क्या होता है, सर्वसमिका का मतलब यह होता है दोस्त कि वैसा समीकरण, सभी सर्वसमिकाएं समीकरण होते हैं। नोट कर लो, सभी सर्वसमिकाएं समीकरण होते हैं, परंतु सभी समीकरण सर्वसमिका नहीं होगा, सभी समीकरण सर्वसमिका नहीं होगा बराबर 0।
ये क्या है, एक समीकरण है कि नहीं। एक लिखते हैं ए माई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या है, समीकरण है कि नहीं। ये बराबर का साइन है, इधर वाला बकलोलवा के हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर वाला के राइट हैंड साइड बोलते हैं। और दो तरह के बीजगणित, दो तरह के यहाँ पे क्या है व्यंजक लिखा हुआ है, व्यंजक को हम बराबर से लिख दिया तो इस समीकरण बन जाता है। यहाँ पर भी वही चीज है, लेफ्ट राइट है ना, समीकरण है। लेकिन यह वैसा समीकरण है कि ए बी के किसी भी मान के लिए, सभी मानों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए तो उसको हम सर्वसमिका बोलते हैं। वैसा समीकरण जो किसी भी वैल्यू के लिए दोनों पक्ष को बराबर करता है सर्वसमिका कहलाता है। और यह कौन करता है, सब सूत्र करता है। जितने भी सूत्र है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सर्वसमिका होता है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं के बारे में कह देगा तो जितने भी त्रिकोणमिति में आप सूत्र पढ़े ना, पीछे भी मैं बताया ना हूं, योग सूत्र, पूरक सूत्र, जो भी मैं बताया हूं ना वो सब हो जाता है। लेकिन यह क्या है, एक्स का कौन सा ऐसा मान है जो यहाँ 5 जोड़ेंगे तो जाकर 0 होगा, तो बहुत मानी नहीं होगा। कुछ विशेष मानों के लिए वैसा द्विपक्षीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जो कुछ विशेष वैल्यू के लिए, यहाँ चर के कुछ है, ये चर है एक्स के कुछ ही विशेष वैल्यू के लिए, या तो एक होगा, 2 3 4 हो सकता है आंसर, लेकिन सब के लिए ना, एक्स के सभी मानों के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा तो वह समीकरण होता है, सर्वसमिका नहीं होता है। तो ये सर्वसमिका नहीं है, समीकरण है। ये समीकरणों है, सर्वसमिको है, अर्थात सभी समीकरण सर्वसमिका नहीं होता है, परंतु सभी सर्वसमिकाएं समीकरण होते हैं। चलिए यहां तक आ गए। अब आइए, ये सब प्रश्न लिखा हुआ मत देखना, जहां हम बतला रहे हैं वही देखना। मैं क्या बोल रहा था, ये सर्वसमिका के बारे में बतलाने लगा। चलो अब देखिए, मैंने कहा कि ये साइन कांस्टेंट तो ऐसे निकाल लिया, पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई पी। लेकिन भैया जैसे ये तीनों निकाल लिए, अब ये तीनों बकलोलवा के निकालना है। तो कौशिक का मतलब क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin ए है तो ए लिखेंगे, इन्हें कि सी वाला के सी, यहाँ सी रहता तो अलग हो जाता है। ए एंगल बराबर होना चाहिए, एंगल तभी ये सर्वसमिका है। तो 1/sin है तो इसको पलट दीजिए तो डायरेक्ट इसको कहा जाता है कि h ऊपर आ जाओ। कैसे आता है, बतलाए थे कि बड़की मेहरारू है, बड़का ऊपरे रहेगा, किसकी है, साइन का है, साइन p पे डिपेंड करता है, इसलिए p1 नीचे रहेगा। इस प्रकार हम 5/3 या तो साइन निकाल कर उल्टा कर देंगे या तो डायरेक्ट हम फार्मूला से चलेंगे। सेक कॉस का उल्टा होता है, कहता है ज्यादा गुण मिलने वाला मेहरारू से ब्याह किया था ये कौशवा, तो उसके बाद भी झगड़ा होता है भैया। चलो समझिए। अब tan cot तो 4/3, इसका 4/3 ए एंगल पे विचार किए हैं। लेकिन ये 6 निकालने के लिए जब सर्वसमिका पढ़ लीजिएगा, पूरा त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो एक ही नियम नहीं होता है दोस्त, कहीं से भी प्यार कर सकते हो, कहीं से भी प्यार करोगे प्यार तो मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मान ले कि सिर्फ हमको साइन मिल गया, सिर्फ हमको साइन मिल गया। जैसे यहाँ देखिए कॉस ए दिया हुआ है और सब का वैल्यू निकालिए। ए एंगल पे विचार कर रहा है कि सब का वैल्यू निकालिए। क्या त्रिभुज हम बनाने जाएंगे? कॉस कहने का मतलब क्या हो गया, दूसरा स्थान यानी बी, लंब आधार, दूसरा स्थान पे आधार आता है, किसी के मुंह से भी आधार ही निकलता है दूसरा, ये बी और बटा एच। यानी इससे पता चल गया कि बी तो यहाँ ए अगर एंगल है तो बी तो यहाँ 4 है और एच क्या है 5 है, ये तो पता चल गया। तो P निकालना है तो P छोटी भुजा होती है, P क्या है, छोटी होती है। बढ़ा के स्क्वायर में से एक और छोटका जो उसको घटाएंगे, इसको रूट करेंगे, तब जाके मिलेगा 3। 25 - 16 और 16 घटेगा तो 9, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल +-3, सिर्फ 3 नहीं, यहां पर हम सिर्फ 3 ही लेंगे, ऐसे निकालेंगे। लेकिन खैर वहां पर रुक जाइएगा। अब मैं ये बतला रहा था, जब ये तीनों निकल ही गया तो कोई के भी मान निकल जाएगा कि नहीं, ये सबके निकाल लेंगे। ये पर फिगर बनाने जाओगे, आपको एग्जाम में टाइम को देखना है, टाइम की जल्दी कैसे बचाएं। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़े हैं, कितना पढ़ रहे हैं, मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितना नॉलेज है। बहुत अच्छे नॉलेज वाले जॉब नहीं ले पाते हैं। अब ऐसा नहीं जॉब नहीं लेते तो काम नहीं, काम करते भी है, कुछ नहीं करते हैं, दूसरे काम जॉब से भी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, बहुत ऑप्शन है।
केवल जॉब ही लेकर ही कमाना जरूरी नहीं है। यूट्यूब पर ही आओ ना, मैं यूट्यूब पे आपको बतला रहा हूँ, यूट्यूब पे आप थंबनेल बनाना जान जाओ, यूट्यूब पर कुछ एडिटिंग करना जान दो, डेली बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन उसमें भी टाइम देना होगा। ऐसी थोड़ी एक हवा हवाई में तो सब पढ़ना ही छोड़ देता है, यूट्यूब पे चलाता है। सबसे यूट्यूब पर अच्छा है नाचने गाने लगो, इसीलिए सब मास्टरों नाचने गाने लगा है पढ़ाने के दौरान भी, क्योंकि जान रहा है कि बकलोलवन जो है ना पढ़ैया निमन का चीजवा नहीं लेता है, नचवा गानवा तो जरूर देखेगा, उसके साथ तो कम से कम पढ़ेगा ना। अब आइए, हमने बतलाया कि सिर्फ एक मालूम रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक मालूम ये आप निकाल लिए, ए एंगल पे विचार किया निकाल लिए। मान ले कि साइन ए मालूम है, तो साइन, एक मिनट यहाँ देखिए, साइन ए एंगल पे विचार किया तो कितना आया, 3/5 आया। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे P/H। साइन पहले आता है लंबाई कर्व, इससे पता क्या चलता है कि P3 है। 3 का मतलब P3 नहीं, अगर P9 होगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 से गुना ऊपर भी तो नीचे भी, ये 3 रेशियो बतला रहा है। 30 रहेगा तो 10 से गुना ऊपर तो नीचे भी 50, कर्म 50 हो जाएगा। तो ये 3x ऐसे लिखते हैं, खैर वो चीज मत जानो। P3 जाएगा जानिएगा, H बराबर क्या जानिएगा 5। यहां से B आप निकाल कर सब निकाल सकते हैं, P/B/H निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा ना। B निकालेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा के वर्गमूल निकालेंगे, 4 आ जाएगा। जब B आ ही गया तो cos tan cos x सब निकाल लीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला मैं नहीं बतलाने जा रहा हूं, एक से भी निकल जाएगा, सब निकलता है डायरेक्ट। साइन ए है, कॉस निकालना है तो एक और फॉर्मूला होता है साइन कॉस में, कि अगर थीटा इक्वल हो तो योग सूत्र होता है, योग सूत्र होता है। योग सूत्र में कहता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा एक होगा वैल्यू। साइन अपने कन्या को न लिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी के साथ कभी बन ही नहीं सकता है रिलेशन, समझा, सही न रहता है। साइन कहेगा आम, सुनेगी इमली, एकदम उल्टा चलती है, वो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम सूत्र में जाएगा, ये दोनों रिलेशन से निकलेगा। यहां से जैसे आप ध्यान दीजिए दोस्त, हमको कॉस निकालना है, थीटा थीटा जो यहाँ ए है तो कॉस निकालना है, कॉस रहने देंगे, साइन उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और 1 माइनस 3/5 का 9/25 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, 1 माइनस 9/25 घटाओगे 16/25 आ जाएगा, घटाओगे 16/25 आएगा। लेकिन किसका वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर का होता है, हमको कॉस निकालना है, कॉस ए निकालना है, इसको √16/25 कर दो, √16/25 यानी 4/5 प्लस माइनस में, लेकिन सिर्फ यहाँ प्लस पर विचार करना है इसलिए प्लस लेकर चलेंगे, √16/25 4/5 आयम। अब इतना भी नहीं समझोगे, जोड़ घटाओ बताओ, चलो वो भी बताऊंगा, कमेंट करोगे तब ना, ये तो आप समझ गए। लेकिन ऐसे जब, हाँ अब कॉस जैसे निकल गया, कॉस निकलेगा तो साइन बटा कॉस कर दो, तो tan होता है अनुपात सूत्र, tan होता है साइन बटा कॉस, 3/5 बटा 4/5, 5 कटेगा 3/4 आ जाएगा। जब ये तीनों निकल गया तो पलट पलट के निकालो, पलट पलट के निकालने का मतलब क्या है, जैसे पलट पलट के मारोगे ना मेहरारू सुधर जाएगी, समझे। दिमाग में नहीं होता है, सबके ठेवना में दिमाग होता है, कहोगे क्या सुनता नहीं है। चलो आगे, तो अब आइए साइन सी पे विचार कीजिए। और यहाँ तो 3 ही चीज है, 3 है 4 है 5 है। अब 3 और 4 5 में ही 5 बकलोलवा तो हमेशा के लिए फिक्स है कि हम करना है बड़ा ही आओ, हमरा कुछ मत कर। जैसे कहो तोहनी तोहनी कभी आधार हो जाइए, कभी तोहनी लंब हो जाइए। 5 ही कहा है कि हम तो एकदम स्टिक खड़ा रहेंगे, लेकिन तोहनी बदल सका है, स्थिति के अनुसार तोहनी का बदलाव हो सकता है, कभी लंब हो जाएगा तू, कभी आधार हो जाएगा, लेकिन हम तो करने रहूंगा। ये नोट कर लेना बात को, समझे। तो सी पे, जब सी पे विचार करेंगे तो सी पे विचार करने से पता चलता है कि सी के लिए हम यहाँ निकाल चुके हैं P/B/H, लेकिन ऐसे निकालो चाहे सी के लिए साइन सी, सी पे विचार करना है तो सी के सामने समुक्त भुजा लंब, लंब 4 हो जाएगा। साइन का मतलब होता है लंब, लंब बटा कर्ण, कर्ण कह रहा है कि 5 से ही भाग लगेगा, कर्ण बदलता नहीं है, और सी के लिए लंब 4 हो गया। कॉस सी आधार, आधार सी के लिए तो सी के साथ कौन है, 3 है ना, एगो बचा तो 3/5 भैया 3 ही होता है, जिसमें से एगो तो कह रहा है कि हम कुछ नहीं करूंगा, हम जो है से है कर्ण, बाकी तोहनी अपना बदली है, तोहनी बदलना, और वो बदलने की ताकत हम में है। हम दे देंगे कभी सी एंगल कभी ए एंगल, जो एक्यूट एंगल है यह एक्यूट एंगल है, न्यून कोण पर विचार किया जाता है। tan c P/B, सी के सामने P ऊपर और B नीचे, यानी 3 नीचे। उसी प्रकार cos, फिर cos आ गया cosec, इसका व्युत्क्रम 5/4, ये इसका व्युत्क्रम 5/3, cos का व्युत्क्रम sec,
और tan sec c 5/3 और tan c 4/3 है तो cot 3/4, ताकि गुना करने पे एक मिल जाए। देखिए साइन और cosec को गुना कीजिए 4/5 5/4 एक मिल जाएगा, अर्थात ये व्युत्क्रम सूत्र को देता है। चलिए आई एम राइट कि यहां तक समझ रहे होंगे, हैं नहीं समझ कैसे रहे होंगे? नहीं, मैं आ गया हूं, तोड़ दूंगा बिना पैसा के दोस्त, सब चीज मिलेगा यूट्यूब पर। पहला बार ऐसा होगा कि पूरा कोर्स मिल जाएगा, घबराओ नहीं, ये भी नए चैनल है, लेकिन टोटल मैं दावा करता हूं इस हर एक चीज को टोटली डाल दूंगा। छठा से 10वां तक साइंस, इंटरमीडिएट तक साइंस, मैथ और कंपटीशन के व्यू से रीजनिंग, इंग्लिश, घबराओ नहीं, हर एक चीज मिल जाएगा। आइए प्रश्न देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं। यदि cos A बराबर 4/5 हो तो सभी निष्पत्तियां का मान निकालें। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकालिए। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां त्रिभुज पर डिपेंड करता है दोस्तों, यानी यह त्रिभुज और त्रिभुज से मान लीजिए चतुर्भुज भी लीजिएगा कहीं कहीं, तो चतुर्भुज में भी तो ऐसे ऐसे कर दोगे तो बहुत सारे त्रिभुज बन जाते हैं। यानी त्रिभुज से बने बहुभुज, त्रिभुज से जो भी बने बहुभुज और त्रिभुज से रिलेटेड रखता है त्रिगोनोमेट्री। अब आइए cos A बराबर 4/5 है, यहाँ एक जगह पर कुछ भी रह सकता है, एक जगह पर कुछ भी रह सकता है, थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, साइन, पाई, ओ, समझे? जो भी, उससे मतलब नहीं है। निकालना क्या है? cos दे दिया, निकालना है साइंस A, tan A, फिर cosec निकालना है, sec निकालना है और cot निकालना है। ए है तो ए ही में निकालना है। पहला बात ध्यान दीजिए, cos है तो cos का मेहरारू कौन होता है? sec, ये सीधे पलट जाएगा 5/4, राइट। अब इस साइन के लिए भी हम लिख सकते हैं, साइन बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ए है तो ए, cos स्क्वायर है, इसको रूट ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, यानी 1 - 4/5 का स्क्वायर और रूट है, यानी 1 - 16/25, तो 3/25 आएगा ना। ये रूट समझते रहना, रूट है, बराबर लिख रहे हैं तो रूट हटा ना देना। तो यहाँ 9/25 यानी 3/5, 3/5 आ गया। जब ये नहीं जानते हैं, जब साइन और कॉस जान गए तो बटा कर देंगे, साइन बटा कॉस कर देंगे, 3/5 और 4/5 कर देंगे, फिर tan निकल जाएगा। तो 3 साइन ऊपर है तो 3 वाला ऊपर और नीचे 4, 3/4 आ जाएगा। भाई जो ऐसे नहीं निकालना जानते तो भैया कॉस होता है b/h, b/h से p निकाल लिए, 3 आ गया, p का मतलब छोटी, 25 में से 16 घटा और रूट किए तो 3। जब bph निकल गया, a पर ही विचार कर रहा है। अगर कोई यहाँ लिख देता कि tan c निकाले, हम tan c, यहाँ कुछ है ये नहीं त्रिभुज, हम tan c कहां से निकाल देंगे? नहीं निकलेगा, ये भी ध्यान देना। ये नहीं कि खाली निकलने वाला पे ही ध्यान दो, नहीं निकल रहा है। गर्लफ्रेंडों पर नहीं ध्यान देना, कभी कभी सहेलियन भी बहुत सुंदर रहता है, वो पर ध्यान कभी कभी देना, समझा? ध्यान दो, BHP तो ये हो गया 3, cos A बराबर 4/5, BPH निकलने से सब निकल जाएगा, राइट। यहां तक तो समझ गए। अब आइए, अब देखिए मैं जो बताया था उससे रिलेटेड कुछ और प्रश्नों पे आते हैं। सभी निष्पत्तियां तो हम निकाल लिए। यहां देख रहे हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, 1 - sec स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा? व्हाट विल बी, क्या होगा? तो ये क्या लिख दिया मास्टरवा लिख दिया। एग्जामिनर लिखेगा तो बहुत खराब हो जाएगा। देते हो ना एग्जाम बार बार, ये इन साल नहीं हो, फिर 2 महीना बचता है तो एकदम चल देते हो कोर्स खरीदने, 1000 2000 कोर्स भैया खरीद लेंगे, ये मास्टर के खरीद लेंगे, वो मास्टर बड़ी नामी है, बुरबा घंटा नामी है, वो नामी अपने लिए। तुमको बनना है कि नहीं, तुम अपने पर डिसाइड करो, कोर्स खरीद के बन जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ो, समझ ही नहीं आ रहा है। ध्यान दो, कोर्स खरीदने से कभी बनना रहता तो कितने बन जाता है। हाँ, यही मैं कहूंगा कि 10वां में तू पढ़ रहे हो, इंटर में पढ़ रहे हो, 2-4 बंदा को अगर पढ़ाओगे ना मैथ रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश करोगे ना, भले तुमको बुझा नहीं रहा है, कोशिश करोगे ना, किताब लो, सब किताब में है, कोई मास्टर अपने से, हम अपने से नहीं बना दिए हैं इसको, हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। और डिपेंड करता है कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरे बातों को आप तक पहुंच रहा है, तो उसमें से 100%, मान लीजिए कि 100% विद्यार्थी है, 20 को है तो 100%, 20 में से 3 को समझ रहा है, 4 को समझ रहा है, 10 को समझ रहा है, 19 को समझ रहा है, 20 को, जितना ज्यादा से ज्यादा समझेगा, मैं समझूंगा कि मैं सफल हूं। और नहीं समझोगे तो वो मेरे लिए नॉलेज है, तुम्हारे लिए नहीं होगा। फिर मैं बेकार हूं, फिर मैं बेकार के बक रहा हूं, समझिए, समझे? ये होता है। तो मैं क्या है एक्सप्लेन करने का तरीका बतला रहा हूं कि कैसे कैसे हम पहुंचते हैं। कोई प्रश्न दे दिया गया तो उसका मिनिमम पॉइंट क्या है, मैक्सिमम तक कैसे जाएंगे, कहां से कहां किसके साथ रिलेशन बना के कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे,
समझे? तो ए आई है, आपको लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिखने का मतलब पहले स्क्वायर पे माइंड जाएगा, आपको क्या जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर सूत्र पे जाएगा। तो एक स्क्वायर सूत्र साइन और कॉस का एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यहाँ थीटा अगर सेम हो तो, थीटा 30 है तो 30, पी है तो पी, आम है तो आम, तब ये साइन कॉस के वर्गों का योग सदैव एक होता है। वो कैसे होता है? पी बाई एच और बी बाई एच, इसका स्क्वायर करके जोड़ के देखिए, कट के 1 आ जाएगा, राइट? ये प्रूफ कर किए थे हम पिछला वीडियो में। जाओ, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं। अब यहां से आप देखिए कि 1 माइनस साइन कह रहा है, भैया 1 माइनस, या तो साइन खाली है, ये कॉसवा को कुछ ना करो, साइन बदल रहा है तो कॉस यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? ये प्लस उधर जाएगा तो अब इस चीज को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो कॉस स्क्वायर थीटा है। अब बटा हम क्या लिख सकते हैं? नीचे भी cos स्क्वायर थीटा है, या cos स्क्वायर थीटा बराबर भी निकाल सकते थे। ये cos स्क्वायर थीटा बराबर भी इतना लिख सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख दीजिए, चाहे इतना बराबर cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, बात एक ही है। और दोनों ही कटेगा तो क्या वैल्यू देगा? 1। क्या 1 ज्यादा समय लगा? इसी प्रकार आप यहां ध्यान दीजिए, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है? tan स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए दिया हूं, आप जानते हैं कि स्क्वायर में है तो सेक और tan का रिलेशन स्क्वायर में चलता है। स्क्वायर में हम बतलाए थे कि अपना मेहरारू को दम छोड़ देता है, साइन और कॉस चलता है। यहाँ देखिए दोनों अपने भईवे है, फिर जो है tan का सेक के साथ चलता है, सेक और tan चलता है, ये ध्यान दीजिए। एक चलता है कॉसेक, लेकिन मेहरारू पहले आता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये साइन भईवा बड़का भईवा पहले आ गया, और फिर कहता है कि बड़का भईवा पहले आने का कारण है, यहाँ प्लस में आता है, बड़का भईवा और छोटका मंझला भईवा दोनों जुड़कर प्लस में होता है तादाद में। ये सरल समीका जो है सूत्र, ये प्लस में 1 हो, यहाँ प्लस तो प्लस 1 आ जाता है, जुटता है तो। लेकिन जैसे ही बड़का हटा, मेहरानून दबंग बन गया, छोटका को कुछ वैल्यू नहीं देखा कि नहीं यार हम आएंगे पहले तुम लोग से, मंझला छोटका से मतलब रखना है। तब कहा कि सेक मेहरारू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब जाके 1 होता है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तब जाकर 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है। तीनों को चीज हम बतलाए थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है। अब माइनस इसलिए होता है कि ये दोनों को मेहरारू से कुछ बन ही रहा है। थोड़ा बड़का था ना, बड़का से डर रहा था, बड़का था ना सुनता ही नहीं था, लतम जुतम देने लगता था, समझा? इसलिए बड़का से डरता था। तो बड़का तो अपना भाईवे के साथ प्लस में रिलेशन बना लिया, भाई के साथ प्लस में रिलेशन बना लिया, लेकिन मेहरारू जैसे आया कहा यही दोनों को कोई वैल्यू नहीं दिया। अब कह दिया कि नहीं मैं पहले रहूंगा। क्यों रहूंगा? तो इसका फॉर्मूला P बाई एच बी बाई एच जो करके देख लीजिए 1 आएगा। अब यहीं से खेल शुरू होता है दोस्तों। ये ध्यान में रखना कि सेक और tan का रिलेशन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कॉसेक और कॉट के रिलेशन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और 1 होने के लिए दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ h बटे p होता है, तो यहाँ भी p नीचे होना चाहिए, नीचे समान होना चाहिए। तो p और p, तो ऊपर क्या होता है b, यहाँ भी नीचे समान होगा, लंब आधार और कर्ण में निचला समान होगा पार्ट। अब देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो हम लिख दिए। अब बटा tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तब नहीं माइनस प्लस में होगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हमको एक चीज देखो, कौनों को या तो इसको लिख सकते थे या तो इसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे फर्क है साइन का, ये एक में से घटा है, जबकि यहाँ tan कह रहा है कि सेक स्क्वायर, सेक पहले है, ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस हम बाहर निकालेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? 1 माइनस सेक गुना करके देखिए माइनस से, तो ये आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सेक हो जाएगा। लिखने का लेफ्ट राइट से मतलब नहीं रखिएगा। अब ये दो है कटेगा तो क्या देगा वैल्यू? -1 देगा, -1 विल बी करेक्ट आंसर। आपको ऐसे कंपेयर करना, ये नहीं कि आपको हलवा हलवाइए, मैं पहले ही बोला हूं त्रिकोणमिति को हलवे की तरह लो, ताकि आ जाओ एबिल 29 में बसंत सर के जलवे को देखने, बसंत सर के जलवे को देखने आ जाओ। इसके बाद मैंने क्या बतलाया था, जब योग सूत्र बतलाया तो योग सूत्र में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे, अभी प्रश्न कराया जाएगा, घबराओ नहीं, जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, न समझ में आए, पहला बात कोई भी चीज को बनाने से पहले फॉर्मूला सेट होता है तो फॉर्मूले को सेट करो, नहीं सेट होता है
तब उसको साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करो। साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करना एकदम छोटा से छोटा। जैसे tan रहेगा तो tan थीटा रहेगा, तो tan हम जानते हैं कि साइनवा और कॉस का रेशियो होता है। अगर सेक रहेगा तो सेकवा के जानते हैं कि 1/cos होता है। सेक जो है अपन मर्दाना के उल्टा होता है। कौशिक रहेगा यहू बकलोलिया 1/साइनवा के उल्टे ही काम करती है। तो ऐसे साइन और कॉस में तोड़िएगा। ये तोड़ने के बाद भी नहीं आता है, तब जानते हैं रेशनलाइजेशन परमेयकरण कीजिएगा। चाहे जोड़ घटाओ, कितना जोड़ेंगे घटाएंगे, ये सब डिपेंड करेगा। अब आइए ये वैल्यू के बारे में।